हेलो फ्रेंड्स, हम लेकर आ गए हैं एक और बेसिक टॉपिक दैट इज नीड टू। सो नीड टू का स्ट्रक्चर सिंपल सा होता है क्योंकि टू लगा है तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे इन्फिनिटिव के चक्कर में। सो नीड टू के बाद आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्वेश्चन आता है कि नीड टू का यूज कहाँ करते हैं, वो कैसे एक्शन होते हैं जहाँ पर नीड टू का यूज करेंगे। सो नीड माने होता है जरूरत या फिर आवश्यकता, जरूरत या फिर आवश्यकता होता है। सो जब भी सब्जेक्ट को प्रेजेंट में कोई एक्शन करने की जरूरत है, कोई एक्शन करने की आवश्यकता है, अनिवार्यता है, तब हम नीड टू का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या होगा, इसका यूज कहां करेंगे, जब सब्जेक्ट को प्रेजेंट में कोई एक्शन करने की जरूरत हो। कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट को प्रेजेंट में कोई एक्शन करने की जरूरत हो, तब हम यूज क्या करेंगे, नीड टू का। जैसे बोल दूं कि मुझे पढ़ाने की जरूरत है, तो मुझे पढ़ाने के काम की जरूरत है, तो मैं ये एक्शन जरूरत के तौर पर करूंगा। अगर बोल दूं कि तुम्हें खेलने की जरूरत है, तो उसे खेलने की जरूरत है। राम को आने की जरूरत है, तो उसको आने वाला काम करने की जरूरत है। सो जब कभी भी सब्जेक्ट को प्रेजेंट में कोई एक्शन करने की जरूरत होती है तो हम नीड टू का यूज करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। इसे लिखा मैंने, शाम को दौड़ने की जरूरत है। अब क्योंकि नीड अपने आप में एक प्रॉपर वर्ब है, नीड अपने आप में एक वर्ब है, इस वजह से इसके आगे हमें हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज वर्ब जैसा कुछ नहीं चाहिए, सीधा नीड का यूज कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, श्याम नीड टू रन। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाते हैं, और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या एस को जोड़ देते हैं। सो नीड में क्या लगा देंगे, एस। अब आपका सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और बन गया सेंटेंस, श्याम नीड्स टू रन। एक सेंटेंस और देखें, इसे लिख दिया मैंने, मुझे पढ़ाने की जरूरत या आवश्यकता है। सो सेंटेंस क्या बनेगा, आई नीड टू टीच। अब इसमें नीड में एस लगेगा नहीं क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जब प्लूरल है तो वर्ब को रखेंगे प्लूरल। सो आई नीड टू टीच ऐसे इस तरीके से बन जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है, जब आप नीड का यूज करेंगे तब आपको ध्यान रखना है, वो क्या होता है कि सब्जेक्ट को हमेशा एक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार सब्जेक्ट को सिर्फ वस्तु की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं बोल दूं कि मुझे साइकिल की जरूरत है, मुझे समय की जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो साइकिल, समय और तुम, ये तीनों ही काम नहीं है, ये वस्तुएं हैं। सो जब कभी भी नीड के बाद कोई वस्तु आएगी तो हम टू का यूज नहीं करेंगे। टू कब लगेगा, जब कोई वर्ब आएगा, कोई एक्शन आएगा। एक एग्जाम्पल देखें, इसे लिखा मैंने, मुझे समय की जरूरत है। लिखा मैंने, मुझे समय की जरूरत है। अब समय जो है वो कोई काम तो नहीं है, कोई एक्शन वर्ड तो नहीं है, नो एक्शन वर्ड है, तो इस वजह से अब नीड के बाद टू लगेगा नहीं। तो क्या लगा देंगे, आई नीड टाइम। सीधा जो भी वस्तु है उसको बिना टू का यूज करे सीधा लगा देंगे, आई नीड टाइम। एक सेंटेंस और देखेंगे, श्याम को साइकिल की जरूरत है। अब यहां पर साइकिल भी एक वस्तु है, कोई काम नहीं है, तो क्या बनेगा सेंटेंस, श्याम। अब क्योंकि श्याम सिंगुलर है तो नीड में लगा देंगे, श्याम नीड्स अ बाइसिकल। अब क्योंकि बाइसिकल एक वस्तु है तो मैं टू का यूज नहीं किया। तो अब इतना ध्यान रखेंगे आप, अगर नीड के बाद कोई काम आ जाए, कोई एक्शन आ जाए तो आप टू लगाएंगे, अगर नीड के बाद कोई वस्तु आ जाए तो आप टू का यूज नहीं करेंगे। बस यही सिंपल तरीका है नीड का यूज करने का।